खबर मरने की जब बात आए तो यह न समझना कि हम दगाबाज थे। किस्मत ने गम इतना दिया कि बस जरा से हम परेशान थे। जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे पल होते हैं जो जीवन के कुछ खास हिस्से बन जाते हैं, जिसे हम चाह कर भी भुला नहीं पाते हैं। आज भी जब मैं उस बारिश को महसूस करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम मोहम्मद जमान है। मुझसे जिंदगी में सिर्फ एक गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम आशा था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना कि आशा को करता था। हमारा कॉलेज खत्म हुआ, जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। 15 मई 2021 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को आशा के बारे में बताया तो अब्बा वो तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे और उधर आशा के घर वाले भी मानने को तैयार नहीं थे। हमारे इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राजी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और अब्बू तो बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे। हर कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने आशा को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और आशा ने मिलकर ये फैसला किया कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे और हमने यह वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हालांकि मुझे आशा से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। मेरा दिल बहुत तेज चल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया हो, उसे भूलना इतना आसान नहीं होता है। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आते थे, लेकिन करता भी क्या मैं। माँ बाप की इज्जत और उनकी जिंदगी के आगे मैं हार चुका था। लेकिन 10 दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आज तक की बेस्ट फ्रेंड रेनू को फोन करके आशा का हालचाल पूछने की सोची। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी जिंदगी में कयामत बनकर आने वाली है, मुझे बर्बाद करने आने वाला है। मैंने रेनू को फोन किया और कहा, रेनू आशा, मेरा इतना ही कहना था कि रेनू ने कहा आशा अब इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसे देखने जरूर जाना। यह सुनकर जैसे मेरी पूरी जिंदगी थम गई थी। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। मेरा दिल कह रहा था कि मैं भी हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ के आशा के पास चला जाऊं, लेकिन ये कमबख्त मरना भी आसान नहीं होता।
मैं आशा का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे रेनू ने बताया, तुम्हारे बिना उसे जिंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वो अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की वो सोच ही नहीं सकती थी, और हर रोज मर मर के जीने से अच्छा एक बार ही मर जाना। तब उसको मरना ज्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती, जहां सिर्फ वो और मैं होते। लेकिन ये हो नहीं सकता था। आशा की याद में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से। हो सके तुम लौट आ किसी बहाने से। तू चाहे जितनी दूर है, लेकिन एक बार तो देख, कोई टूट गया तेरे जाने से। सच में तुम्हारे जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं है। आई लव यू आशा, आई लव यू, आई लव यू फॉर एवर, फॉर एवर। आई लव यू।